गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ॐ हरि हरिः ॐ। नारायण 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 ॐ नारायण 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 ॐ। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ॐ। नारायण 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 ॐ नारायण 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 ॐ। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ॐ। ओम परमात्मे नमः। ओम ओम ओम। मेरे मित्रों को कल मैं बताया था कि माता देवती भगवान कपिल से पूछती हैं कि भगवान मनुष्य इस लोक में ज्ञान जो प्राप्त करता है या नहीं करता है तो नरक की यात्रा, नरक यही है, स्वर्ग यही है। तो ये बताइए कि आपने सांख्य 7 में जो वर्णन किया प्रकृति पुरुष महतत्व के लक्षण कहा, परंतु इन सब का प्रयोजन मात्र केवल भक्ति योग ही है न। आपने कहा प्रभु यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रपच्यते भक्ति योगस्य मे मार्ग ब्रूहि विस्तरस। प्रभो आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। ये सब भक्ति योग के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, भक्ति का मार्ग बताइए, कैसे क्या करना चाहिए। जीवन का जन्म मरण, ये जो जीवन शरीर मिलता है इसका जन्म मरण और मोक्ष की कैसे प्राप्ति होती है। जन्म मृत्यु से क्या यानी कि मिलता है, क्या बिछुड़ता है। तो उस पर जो है मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी देवहूति को प्रश्न को सुन करके कपिल भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा माँ आपका ये प्रश्न जो है प्रशंसा के योग है। जीवों की कृपा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहे हैं भक्तों के प्रकार। भगवान कपिल कह रहे हैं कि 5 प्रकार के यानी 4 प्रकार के हमारे जो है यानी कि भक्त होते हैं। पहला बोल रहे हैं तामस भक्त, दूसरा राजस भक्त, तीसरा जो है सात्विक भक्त और चौथा जो है निर्गुण भक्त। बोल रहे हैं इस प्रकार के भक्त होते हैं। तामस भक्त मतलब जिनमें मन में भगवान का भेद होता है, मेरा तेरा, ये मेरा भगवान ये तेरा भगवान। वो द्रोह रूप में यानी भक्ति करते हैं। बहुत क्रोधी होते हैं, क्रोध के आवेश में अपना सब कुछ बिगाड़ लेते हैं, उसको तामस भक्त करते हैं। डरे हुए रहते हैं भगवान यानी मुझसे। दूसरा होता है राजस भक्त, जिसको संसार में कामना प्राप्त करनी होती है कि ये मैं इसलिए भगवान की पूजा कर रहा हूँ, हमें ये मिल जाए, हमारा ये विस्तार हो जाए, हमें धन वैभव मिले, हमारा घर परिवार हो, हमारा मकान हो जाए, वो राजस भक्त कहलाते हैं। तीसरा जो है सात्विक भक्त, जो मानव अपने पापों का नाश करने के लिए सिर्फ केवल और केवल जो हमारा कई जन्मों का पाप है गत अवगत, हमारे पापों का नाश हो, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारी भक्ति भाव बढ़ी रहे। और पूजा में उनका भेद तो रहता है उनके मन में, लेकिन वो जो है सात्विक रूप से हमारा भजन करते हैं। ये सगुण भक्ति के प्रकार है। और चौथी जो है निर्गुण होती है। निर्गुण मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये जैसे गंगा जी की धारा जो है
समंदर की ओर होती है, ऐसे इनकी भक्ति केवल हमारे ही तरफ होती है। निर्गुण भक्त होता है, ये भक्ति जो करता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ करता है हमारे लिए अर्पण करता है, उसका हर कार्य मेरे लिए होता है। वो कह रहे हैं कि न तो इस प्रकार का भक्त होता है कि हमारे 5 प्रकार के बताए गए हैं कि हमसे क्या क्या ये दुनिया चाहती है या हमारे भक्त क्या चाहते हैं। पहला बता रहे हैं सालोक्य, सालोक्य, दूसरा सासृष्टि, और तीसरा सामीप्य, चौथा सारूप्य, और पांचवा सायुज। इसमें किसी प्रकार की भक्ति नहीं मानता है। सालोक मतलब भगवान के धाम में जाकर के रहना, उसको सालोक कहते हैं। सृष्टि मतलब जैसे भगवान का जैसा ऐश्वर्य है ऐसा ऐश्वर्यवान मैं भी बन जाऊं। तीसरा सामीप्य, बता रहे हैं नित्य प्रति भगवान के समीप रहने की आकांक्षा। वो भक्त जो है कि जो भक्ति करता है तो मांगता है कि मैं भगवान के समीप जाके रहूं। और चौथा सारूप, भगवान जैसा ही रूप मैं प्राप्त कर लूं। और सायुज, भगवान के स्वरूप को मिल करके उसी में लीन हो जाना। सायुज मतलब ये बहुत कम लोगों को मिलता है कि मिलता है तो भगवान उसी को चट मंगनी पट ब्याह करते हैं, भगवान में जा करके वो आत्मा उसी में लीन हो जाती है। भगवान कपिल कर है जो मेरा निर्गुण भक्त है, 5 में से किसी एक को देना चाहूँ तो नहीं लेता है। अभी जो पीछे बताया हूँ 4 प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन जो निर्गुण है वो अगर मैं सामने से दूं कि तू सायुज ले ले, तू साष्टी ले ले, सालोक ले ले, तू सामीप ले ले, सारूप ले ले, कुछ नहीं मांगेगा। बोले हमारा तो जन्म होना चाहिए ताकि मैं आपका भक्ति करता रहूं। धीमानम न गृहणंती, मेरा भक्त उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। वो सिद्ध केवल कहता है कि मैं आपकी सेवा करता रहूं, मेरा जब जब जन्म हो, जहाँ जहाँ जिस जिस शरीर में जाऊं, आपकी भक्ति मुझे प्राप्त होती रही है प्रभु, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले न मोक्षम स्यात् कांक्षम भव विभव वाछासि च न मे न विज्ञानम अपेक्षा शरीर मुखी सुखेन चापी न पुनः। हे शशि मुखी माता, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, इस संसार में भव की इच्छा नहीं है, मुझे विज्ञान की भी इच्छा नहीं, अरे सुख की तो मुझे चाह ही नहीं है। हे माँ, मैं तो इतना चाहता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी रुद्राणी शिव शी करने भवानी भवानी जपते पूर्ण हो जाए। भक्त बोल रहा है। नरसिंह मेहता भी ऐसे भक्त हो गए थे, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, बहुत भला हुआ कि अब मैं सुखी से भगवान को भजन करूँगा। वो भी यानी अपने शरीर को कृष्ण के शरीर में मिला दिए थे। वो बोलते हैं कि जब जब मैं जन्म पाऊँ तब तक भगवान की सेवा के लिए मेरा जन्म हो। हरिजन ना मांगे मुक्ति ना मांगे, जन्म जन्म मांगे अवतार रे, निज सेवा निज वो छो कीर्तन निरखवा नंदलाल रे। कह रहे हैं कि जब जब मेरा जन्म हो, नंदलाल का कीर्तन करूं, उनको देखने के लिए मैं शरीर धारण करूं। ते जो परम भक्त होते हैं, निर्गुण भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति में बोलते हैं मेरा जब जब जन्म हो तब तब मैं यानी कृष्ण के भक्त में उनके चरणों की सेवा मुझे मिलती रहे। तो इसी प्रकार से आगे बता रहे हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष मुक्ति की इच्छा न होते हुए जन्मों जन्म भगवान श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम रहे। और श्रीमद् भागवत में भी यही कपिल जी कह रहे हैं, हे माँ, आत्मा रूप में मैं तमाम जितनी सृष्टि हमारी की गई, जितनी रचना जड़ चेतन सब में, मैं सब में वास करता हूँ, किसी एक में नहीं। जैसे उदाहरण बता रहे हैं कि आप पूजा करते हो तो उस पूजा में मेरा प्रतिमा में हमारी स्वरूप का आकांक्षा करते, इसमें भगवान हैं। तो इसी प्रकार से जब वो अभिमानी लोग दूसरों के साथ करने वाले लोग हैं, उनके शरीर में मुझे रहते हुए नहीं पहचान पाते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान कहाँ है। मैं सब में रहता हूँ। जैसे कल बताया था उदाहरण कि सूर्य दिखाई दे रहा है, उसके नीचे बहुत सारे घड़े में आप पानी भर के रख दो, हर में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन जैसे तुम घड़ा फोड़ दो तो क्या सूर्य जो है लापता हो जाएगा? नहीं, सूर्य है। इसी प्रकार से जितने शरीरधारी हैं, जितने जीव शरीर को धारण किया है, वो आत्मा रूप में प्रभु ही विराजमान है, यानी मैं ही विराज हूँ। कपिल भगवान माता को बता रहे हैं कि हे माँ, मैं इसमें विराजमान हूँ, इस
बात का खुलासा करते हुए मूर्ति पूजा तब तक करो। मूर्ति पूजा के लिए नहीं बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा करो, खूब करो, लेकिन तब तक करो जब तक हमारे में मन आपका तिरोहित न हो जाए, मेरे में आपका मन न लग जाए। जो मूर्ति दिखाई दे रही वही आपके आकाश हृदय में दिखाई देने लगे, तब समझो कि आप तब मूर्ति की पूजा बंद कर सकते हो। तब मेरे में आपका ऑटोमेटिक ध्यान लग जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा कीर्तन करने लगोगे, हमारी यानी कि उपासना करने लगोगे। इस प्रकार से बताते हुए कर रहे हैं कि काम की गति बता रहे हैं, कपिल भगवान कर रहे हैं, देह में आसक्त पुरुष की गति का वर्णन कर रहे हैं। माता जी का प्रश्न है, विरागो ये न पुरुषो भगवन सर्वतो भवेत आछस्व जीवलोकस्य विविधामं संसिति। जीव अनेक प्रकार का जन्म मरण के चक्कर में लगा रहता है, तो उस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर भगवान कपिल कह रहे हैं कि जैसे बरसात में एक छोटा सा बादल का टुकड़ा हवा के उड़ाने से उड़ता रहता है, इसी प्रकार से इस जीव एक शरीर से दूसरे शरीर को कालचक्र ले जा करके स्थापित कर देता है। मानव सुख के खातिर भोग करता है। भोग करता मतलब पिता के बीर में जा करके माता के गर्भ में जाता है और माता के गर्भ में वो जाके तिष्ठित किया जाता है। उसका कहना है कि मंदमती लोग, जो जीव अपने नाशवान शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, उनकी गति है ये। कह रहे हैं कि जीव भगवान की माया से ऐसा मोहित है कि उसको कर्मवश उसका जन्म नरक में, जो विष्टा आदि में, अगर बता रहे हैं कि जो विष्टा में कीड़े मकोड़े उनका भी जीव है न, तो उसी में सुखी होते हैं। वो सोते हैं हमें बड़ा आनंद है, उसी में अपना भोजन मानते हैं, वो अपने आप को परम सुखी मानते हैं। जैसे उदाहरण बता रहे हैं, गधा को छोड़ दो तो चारों तरफ हरी हरी घास दिखाई देगी, तो समझता है कि हमसे बड़ा कोई सुखी नहीं, बिना परिश्रम का हमको घास मिल रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं कहीं न कहीं हो जाती है या मालिक पानी पिला देता है, तो सोचता मैं बड़ा से सुखी हूँ। लेकिन वो नहीं सोचता है कि हमारा जन्म हमारे कर्मों के अनुसार इस निम्न योनि में हुआ है। सिर्फ ये मानव को अधिकार है, वो सोच सकता है कि मैं अपने इस शरीर में जो आया हूँ इससे कैसे मुक्त हूँ, या हमें फिर दोबारा जो है मानव शरीर या हमारा जन्म में मोक्ष को प्राप्त करूँ। वो मूर्ख हैं। अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, पाले हुए पशु, धन, वैभव, बांधव में ही उनकी आसक्ति लगी रहती है कि यही सब कुछ हमारा है और हमने इतना पुरुषार्थ किया है तब ये प्राप्त हुआ है। बोले हैं इसी प्रकार से उल्टा स्त्री व्यभिचारिणी के साथ एकांत में कभी बैठना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है स्त्रियों का संग त्याज्य है। एकांत में किसी भी स्त्री से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। उसमें आपका जो साधना किए हैं पल भर में वो आपसे विलीन हो सकता है। आगे कपिल भगवान बताते हुए कह रहे हैं कि माता के गर्भ में जब बालक आता है गर्भावस्था में, तो वो पिता के वीर के द्वारा जो है वहाँ पे गर्भ में जाता है स्त्री के, और पहले दिन जो है खून से जा कर के मिल जाता है स्त्री के। 4 दिन तक बुलबुले का आकार का रहता है, 5वें दिन एक कठन प्रकार का हो जाता है कि जैसे कोई कठोर वस्तु हो गया। उसके बाद मांसपेशियां बनना शुरू हो जाती है। 1 महीने के बाद मांसपेशियां विभाजित हो जाती है, ये हाथ है, ये पैर है। और इसके बाद धीरे धीरे 3रे महीने में नख, रोंवा, चामड़ी, हाथ और स्त्री पुरुष आदि का चिन्ह जो है अंकित होने लगता है। दाहिने ओर वो एक जार से बांध करके रख दिया, उल्टा लटकाया जाता है। उसका जो है सर नीचे की ओर रहता है, पैर ऊपर की ओर बंधा रहता है। नर्क यही बता रहे हैं कपिल भगवान, माता का गर्भ ही नर्क है। नर्क स्वर्ग की जो उपमा उपाधि दी गई है, सबसे बड़ा नर्क माता का गर्भ होता है। बता रहे हैं दाहिनी ओर जब पुत्र होता है दाहिनी ओर हलन चलन होता है, और पुत्री होती है तो बाईं ओर। ये भागवत में लिखा गया है, ये साधारण बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घटना है, सत्य बात है। जब गर्भ दाहिनी ओर हुड़ हुड़ करे तो समझ लो कि बच्चा है, और बाईं ओर हलन चलन कर समझ लो कि लड़की है। तो धीरे धीरे उसके शरीर की पुष्टि होती है, और वो नाजुक बच्चा जब गर्भावस्था में रहता है, अंदर एक कीड़ी प्रकट होती है, बच्चे को काटना चाहती है। उसको जो लगा होता है, जो माता खाती है, खट्टा खाती है तो भी परेशान, तीखा खाता है तो बहुत परेशान वो जीव होता है, और साथ में चटका भरता रहता है जो जीव वहाँ पैदा होता है।
तो बच्चा बहुत दुखी होता है, इतना दुखी होता है तो उसकी वेदना कोई सुन सही। कभी कभी उस बच्चे की मौत उसी गर्भावस्था में हो जाती है। अनेक पदार्थ जो माता खाती है, तीखा खट्टा मीठा तूरा आदि, वो सब झेलता रहता है और कृमि उसको खाती रहती है। ऐसा करते करते 9 महीना बीत जाता है। हेमा माता के गर्भ में उत्पन्न हुए कीड़े आदि उसको बहुत सताते हैं। उसके बाद भयभीन होकर के, दीन दुखी होकर के केवल केवल प्रभु को पुकारता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर कर दो, मैं आपके भजन के अलावा दुनिया में आकर के कुछ नहीं करूँगा, मुझे इस नरक से हमें मुक्ति दिलाओ। त्राहिमाम करता है। 10वें महीने में हवा के बेग से जैसे तूफान आ जाए, बहुत जोर का नहीं तूफान, उसी तूफान में उमड़ घुमड़ करके हवा के बेग से योनि मार्ग के द्वारा वो लड़का जो है बाहर आता है, शिशु, और उसी समय उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। वो विश्रांति नहीं ले पाता है और बेहोशी अवस्था में गर्भ से बाहर आ जाता है। आते ही वो सब दृश्यावली भूल जाता है। भगवान की माया यानी हमारी माया उसे जकड़ लेती है। अब जब यहाँ धरती पर आ जाता है, मान लो उसको अगर भूख लगी है तब भी बच्चा रोता है, या खटमल खाट में खटमल हो, मच्छर हो, उसको डंक मारता है तो भी बच्चा रोता है। लेकिन जब रोता है तब उसके प्रियजन माता पिता उसको दूध पिलाने लगते हैं। मान लो उसके पेट में दुख रहा है, गैस बना हुआ है, तो भी दूध पिलाते हैं, नहीं कि इसको दवा की ज़रूरत है। सिर्फ बालक रो सकता है। रात में खटमल काट रहा है तो भी रोना शुरू करेगा, तो बोलेगा रे रे रे, इसको किसी की ज़रूरत है, तो अपना स्तन का दूध पिलाने लगती है। इस प्रकार शैशवा में बहुत ही कठिन अवस्था है, वो जैसे तैसे थोड़ा बड़ा होता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।